हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से संबंध। तो ये जो बुक है वो यूथ कंपटीशन की बुक है। तो इसमें सोशोलॉजी से रिलेटेड आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट और जितने भी जीआईसी के हैं, झारखंड पीजीटी का है, जितने भी सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं, सभी के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो आपकी इस यूथ कंपटीशन बुक में है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बीड स्ट्रीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला है समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, दूसरा है समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है केवल एक, बी है केवल दो, सी एक तथा दो और डी है ना तो एक ना ही दो। और ये क्वेश्चन जो है देखिए यूपी पीएससी जीडीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? सी एक तथा दो, दोनों। और इसका देखिए लिखा हुआ भी है नीचे, एक्सप्लेन। रॉबर्ट बीड स्ट्रीट ने समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान एवं वास्तविक विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। तो समाजशास्त्र का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? यूरोप में। तो समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्ट द्वारा किया गया था। अकादमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? पहला है आंद्रे बेते, सेकंड है रंजीत गुहा, सी है टीके उन्नीनाथन, डी है सुरजीत सिन्हा। तो टीके उन्नीनाथन ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? ए है टीबी बॉटोमर, बी एच ब्लूमर, सी जी एच मीड, डी है ईडब्ल्यू बर्गेस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए टीबी बोटोमोर। तो टीबी बोटोमोर समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो ये जो है ब्रिटिश समाजशास्त्री बोटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जबकि ए स्मॉल, ब्लूमर, जे एच मीर तथा ईडब्ल्यू बर्गेस समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है? तो ए स्मॉल, बी कॉम्ट, सी दुर्खीम या डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीजीटी 2009 में भी पूछा गया। तो शिकागो स्कूल से संबंधित है ए स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में सन 2020 भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? ए परमजीत जज, आनंद कुमार, सुजाता पटेल, आर इंदिरा। तो कौन है? ए भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष सन 2020 परमजीत जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? भौतिक संस्कृति पर बल होता है, जन संस्कृति पर बल होता है, सी है समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, डी अधिकांशतः पूंजीवाद समाजों में इसका उद्भव होता है, ई है असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? बी आंसर सही है। तो केवल ए, बी, डी और ई कौन सा है? एक सेकेंड, ए है, बी है, डी है और ई है। तो ए, बी, डी, ई किस में है? इसमें बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है? तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है बम्बई में। तो बम्बई में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1914 में, और कलकत्ता में कहाँ हुआ था? 1917 में, और लखनऊ में 1921 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ? तभी मैंने बताया कि 1917 में कहाँ प्रारंभ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? तो टीबी बोटोमोर, जे हैबरमास, ईडब्ल्यू बर्गेस या एलन टूरेन। तो इसमें कौन सा है? ईडब्ल्यू बर्गेस। तो इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। ईडब्ल्यू बर्गेस समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। बर्गेस अमेरिका में समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। पार्क के साथ मिलकर इन्होंने नगर का अध्ययन और क्लिफोर्ड शॉ के साथ बाल अपराध पर शोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है? लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स इंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया? तो एलेक्स इंकेल्स ने अब समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा, आप सभी को पता है, ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा और समसामयिक समाजशास्त्र क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है। तो इसका क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया? तो कौन सा नहीं दिया गया? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो ऐसा निर्णायक कथन है टीबी बोटोमोर का। टीबी बोटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? ज्ञान का समाजशास्त्र, कार्ल मैनहीम, धर्म का समाजशास्त्र, एच गर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र, एल्टन मेयो, और डी है ग्रामीण समाजशास्त्र, FW टेलर। तो कौन सा युग्म गलत है? ग्रामीण समाजशास्त्र, यानी कि FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है? आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, अनुभवात्मक विज्ञान, दोनों A B, माने दोनों B एवं C। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? आदर्शात्मक विज्ञान भी ही नहीं, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? तात्विक विज्ञान, दोनों B एवं C। तो कौन सा है? B एवं C। तो तार्किक विज्ञान और अनुभवात्मक विज्ञान। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति निम्न प्रकार है। समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक तथा विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य तथा वास्तविक निरपेक्ष विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण आर क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, बी और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, ए सही है और आर गलत है। डी है, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। क्या है? समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। अतः ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें कौन सा सही है? आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? पहला है प्रत्यक्ष सावयाद, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकार्यवादी। तो इसको किसने विभाजित किया है? R.K. मर्टन ने, डॉन मार्टिन डेल ने, C.S. कोहेन ने या H.R. वैगनर ने। और ये क्वेश्चन UPPGT 2021 में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉन मार्टिन डेल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? तो पहला ए है सामान्य और विशिष्ट, बी है विशिष्ट और समन्वयात्मक, सी है सामान्य और विशेष, डी है साधारण और विशेष। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, विशिष्ट और समन्वयात्मक। क्या होगा? विशिष्ट और समन्वयात्मक। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं हम लोग। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? स्वरूपात्मक अथवा दूसरा क्या है? विशिष्टात्मक संप्रदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक हो गया और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो विशिष्ट संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सिमेल, जो कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक हैं, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टॉनिज आदि हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन है, जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय के संस्थापक हैं, दुर्खीम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग हैं। तो इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? जॉर्ज सिमेल, एफ टॉनीज, एल टी हॉबहाउस या वानवीज। तो जॉर्ज सिमेल, टॉनीज, वानवीज ये तीनों जो हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, और जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है कौन है? एल टी हॉबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है कौन है? टॉनीज, गिन्सबर्ग, हॉबहाउस, टॉनीज, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग या दुर्खीम। तो कौन है? टॉनीज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? जॉर्ज सिमेल ने, टी.बी. वोटोमोर ने, सोरोकिन ने या बोगार्ड्स ने। तो किसने दी है? जॉर्ज सिमेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? तो कितने संप्रदाय संबंधित है? 5, 3, 4 या 2। तो कितने हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? राजनीतिक क्रांति, भूमंडलीकरण, प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति। कौन नहीं है? देखिए राजनीतिक क्रांति भी है, फिर प्रबोधन काल भी हैं, औद्योगिक क्रांति भी है। तो कौन नहीं है? भूमंडलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शमीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है? किसने शमीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है? आप सभी को पता है, एस.सी. दुबे ने। तो एस.सी. दुबे ने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया है। शमीरपेट नामक गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया है। इस गांव की सामाजिक संरचना और जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम से भिन्न नृविज्ञानीय उपागम का प्रयोग करते हुए अत्यंत सशक्त एवं जीवंत शैली में दुबे ने इन आधारभूत कारकों का उजागर किया जो भारतीय समाज और संस्कृति की रचना करते हैं। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।